हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 बायोलॉजी के क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम बाय टीसीएस। तो टीसीएस के द्वारा जो एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसमें कम से कम 10-15 बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको ब्लैक बुक में मिल जाएंगे। जैसे ही बायोलॉजी का टॉपिक्स खत्म होते हैं ये लास्ट में 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं ब्लैक बुक में। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला वाला, द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स कॉज नाइट ब्लाइंडनेस और पुअर विजन। तो किसकी कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस या पुअर विजन मैंने ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हम लोग को नाइट ब्लाइंडनेस या पुअर विजन होता है। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू, कॉमन कोल्ड आर कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी बीमारियां जो है वो किसके द्वारा होती है, तो ये होता है वायरस के द्वारा। ठीक है, तो वायरस से रिलेटेड मैंने एक ट्रिक बना रखी है कि वायरस से कौन कौन से बीमारी होती है उसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन पे मिल जा रहा होगा अभी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्लेज ए रोल इन ब्लड क्लोटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इनमें से कौन सा है जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसका जो रोल है वो है ब्लड क्लोटिंग करना, बोन मेटाबॉलिज्म करना और ब्लड में जो कैल्शियम का मात्रा है उसको रेगुलेट करना। तो ये कौन सा विटामिन का काम है, तो ये हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट, स्कर्वी स्किन ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो स्कर्वी जो होता है ये बीमारी ये कौन सा विटामिन की कमी से होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी। तो बेरी बेरी जो बीमारी होती है ये किसके कारण होती है, तो ये होते हैं थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट, इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट से लेकर के लीव्स में, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट, द सुसाइडियल बैग और डाइजेस्टिव बैग्स और एटम बॉम्ब ऑफ सेल आर। तो सुसाइडियल बैग या डाइजेस्टिव बैग किसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा लाइसोसोम्स को। तो लाइसोसोम को क्यों ऐसा बोलते हैं, दे रिलीज द कंटेंट विच आर कैपेबल ऑफ डैमेजिंग द इंटायर सेल। क्योंकि लाइसोसोम्स जो रहता है एक तरह का कंटेंट, एक तरह का पिगमेंट रिलीज करता है जो डैमेज कर देता है सेल को। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स बोलते हैं। जो हमारे सेल खराब हो जाते हैं या उसको कौन डैमेज करता है, उसको पूरी तरह से डैमेज कर देता है लाइसोसोम्स। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडियल बैग। नेक्स्ट है हमारा, इन ह्यूमन ईच सेल नॉर्मली कंटेन ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारे बॉडी में हर एक सेल जो होता है वो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स से मिल करके बना होता है, तो ये होता है 23। ठीक है, अगर सिर्फ पेयर न पूछ करके सिर्फ नंबर पूछता तो नंबर हो जाएगा 46। बात करें इसमें ऑटोसोम्स कितने होते हैं, ठीक है, तो इसमें ऑटोसोम्स होते हैं 22 और एक पेयर होते हैं 6 क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट, एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़। तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें कितने बोन्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 206। और बात करें इन्फेंट चाइल्ड की तो ये हो जाते हैं 300 के आसपास। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो मेंटेन करता है पोस्चर को, बैलेंस को और इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेरिबेलम। जब कोई नशा करके आता है तो देखिएगा वो ठीक से बैलेंस नहीं हो पाता है। ठीक है, वो लड़खड़ाता है, तो उसका कौन ऐसा पार्ट है जो काम करना बंद कर जाता है, तो ये होता है सेरिबेलम। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ द यूनिवर एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप। ठीक है, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो ये हो जाएगा AB पॉजिटिव। वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच विटामिन इज पॉपुलरली नोन एज द सनशाइन विटामिन एज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सनरेज। तो किसको कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन बोलते हैं, तो ये बोलते हैं विटामिन D को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कौन से ग्लैंड को बोलते हैं, तो ये हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे
बड़ा बोन है, सबसे बड़ा बोन है वो हो जाएगा फीमर। द एवरेज हार्ट बीट रेट पर मिनट इन ए नॉर्मल पर्सन, तो हार्ट बीट जो होता है हमारा वो पर मिनट कितना धड़कता है वो नॉर्मल पर्सन का कितना होता है, लगभग 72 के आसपास होता है। ठीक है। इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है उसको, पावर, जिससे क्या होता है हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी पूछा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ है, तो देख सकते हैं हमारे जो ब्रेन है उसके पास। ठीक है, ब्रेन में। और फीमर जो बोन होता है ये होता है हमारे थाई में। ठीक है, थाई से जस्ट नीचे, यहाँ से यहाँ तक, यही जो है हमारा लॉन्गेस्ट बोन है, फीमर बोन। नेक्स्ट, विच इज़ यूजुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, कौन सा है जो कि यूजुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, तो ये हो जाएगा फ्लावर। अगर बात करें यहीं पे लिखा हुआ था वेजिटेटिव पार्ट, तो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है और लीव्स हो सकते हैं, ये सारे क्या है वेजिटेटिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव के पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा फ्लावर। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर इन सेल विच कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, तो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कौन होता है, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो लाइट एब्जॉर्ब होता है। जिंजर, ट्यूमेरिक एंड ओनियन आर मॉडिफाइड, यानी कि अदरक, उसके बाद हल्दी, ये सारे मॉडिफाइड फॉर्म किसके हैं, तो ये हो जाएगा स्टेम के। नेक्स्ट, क्लोव जिसको लौंग बोलते हैं, आर कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम द, तो लौंग जो है ये कौन से पार्ट से ऑब्टेन होता है, कौन से पार्ट से प्राप्त होता है, तो इसको बोलते हैं फ्लावर के बड से। बड मतलब कली, तो फ्लावर के कली से ऑब्टेन होता है क्लोव। नेक्स्ट, हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम, तो किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो ये हो जाएगा सोयाबीन। द पिगमेंट दैट गिव्स स्किन, हेयर एंड आई देयर कलर इज कॉल्ड, ठीक है, तो कौन सा ऐसा पिगमेंट होता है ह्यूमन में जो कि स्किन का कलर, हेयर का कलर या फिर आई का कलर को डिफाइन करता है, बताता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेलानिन की वजह से कलर में कोई चेंजेस आता है या किसी तरह का कलर होता है। ठीक है, मेलानिन की वजह से। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट नेम वाज असाइन्ड टू द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन ऑफ एन एडल्ट शिप बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट, तो ये क्या नाम दिया गया था, तो ये नाम दिया गया था डॉली। ठीक है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को क्यों बोला जाता है, तो नेफ्रॉन चीफ फंक्शन इज टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस, तो नेफ्रॉन क्या करता है, वाटर के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है और बाकी सारे सॉल्युबल सब्सटेंस को रेगुलेट करता है, रीअब्सॉर्बिंग व्हाट इज नीडेड एंड एक्सक्रीट द रेस्ट एज यूरिन। ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको रीअब्सॉर्ब करता है और बाकी चीज़ों को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है, बाहर कर देता है। नेक्स्ट, बोथ हेमोग्लोबिन और एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ, तो हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो होता है ये किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा आयरन। ठीक है, रिक्वायर आयरन फॉर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आयरन की वजह से आप में क्या बनेगा, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। नेक्स्ट, बाइल इज सिक्रेटेड या प्रोड्यूस, बाइल जूस जो होता है ये कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये होता है लिवर में। ये भी पूछा जाता है कि बाइल जो स्टोर्ड कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा गॉल ब्लैडर। याद रखना है आपको, दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जॉन्डिस इज कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, जॉन्डिस जो होता है ये किस बॉडी के किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा लीवर को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट, इफ़ वेस्ट मटेरियल कॉन्टेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंक वाटर विच डिजीज विल स्प्रेड, तो कौन सा डिजीज फैलेगा अगर वाटर अगर कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, तो कौन सी बीमारी होगा अगर विटामिन डी की कमी होगी, तो ये हो जाएगा रैकेट्स, जिसको बोलते हैं डिफॉर्म बोन, यानी कि बोन में थोड़ा सा लचीलापन हो जाएगा, है ना। अगर बात करें रैकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है, अगर यही बीमारी एडल्ट में हो तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। सेलेक्ट द वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड सी। एंजाइम्स दैट
एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट विद इन द लिविंग सेल। तो इंजाइम कौन सा ऐसा इंजाइम है जो कि एक्ट करता है कैटालिस्ट की तरह लिविंग सेल में, ठीक है। तो कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन को, अगर बात करें केमिस्ट्री में, तो कैटालिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन को तेज़ करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है एक तरह का एंजाइम है जो कि कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है लिविंग सेल में। विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस टॉलेस्ट बर्ड, ठीक है। तो कौन सा सबसे टॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ऑक्सीजन विच इज़ वाइटल फॉर लाइफ इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कम्स फ्रॉम, तो ये हो जाएगा वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो मिलता है हम लोग को, वो कहाँ से मिलता है, वो वाटर के थ्रू मिलता है, और वाटर आता कहाँ से, रूट से है। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ O2 लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो O2 जो है लिबरेट करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान कहाँ से, वाटर से। नेक्स्ट, विच इज़ द ओनली वन मेजर प्रोसेस थ्रू विच ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमोसफियर, तो ये हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन क्या होता है, रिटर्न होता है, क्योंकि हम लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के दरमियान क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। नेक्स्ट, द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा गैस रिलीज होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, क्लोरोफिल कंटेन, क्लोरोफिल के पास क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, और क्लोरोफिल की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट, बाय विच प्रोसेस वाटर कम्स आउट द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एक्सेस वाटर है वो वेपर के फॉर्म में लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होता है, तो लीव्स में होता है स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। स्टोमेटा जो ज़्यादा एक्सेस वाटर आ गया था, जो एक्सेस वाटर आ गया था प्लांट में, उसको बाहर कर देता है। नेक्स्ट, नेम द एसिड प्रेजेंट इन टेमेरिन एंड ग्रेप्स, ग्रेप्स में और टेमेरिन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये हो जाएगा टार्टरिक एसिड। बात करें टोमेटो की, तो टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, तो ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलियस। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा एट द बेस ऑफ ब्रेन। तो उसी टाइम हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे थे पिट्यूटरी ग्लैंड के, कहाँ होता है, ये बेस ऑफ ब्रेन में। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, तो कौन सा कंपोनेंट है जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल डोनर, किसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है अपना, तो ये हो जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। और कौन था जो कि हर किसी से ले सकता है, तो वो हो जाएगा AB पॉजिटिव। इन 1930 विच साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्क्राइबिंग ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्लड का जो ग्रुप सिस्टम बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए मैन इज, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80/120 mmHg। नेक्स्ट, द सलाइवा सिक्रेटेड इन द माउथ डाइजेस्ट, तो सलाइवा जो सिक्रेट होता है माउथ से, वो किसको डाइजेस्ट करता है, तो वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। बात करें सलाइवा जो है वो कहाँ से निकलता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो होता है लीवर, ठीक है। नेक्स्ट, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, तो ये हो जाएगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को मिक्स करता है किसके साथ, ब्लड के साथ, ठीक है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स करता है। नेक्स्ट, मलेरिया कैन बी कॉल्ड विथ ए ड्रग क्विनिन, तो मलेरिया का इलाज क्या है, कौन सी दवाई है, क्विनिन है, ये कहाँ से मिलता है, तो ये हो जाएगा चिंकोना ट्री से। नेक्स्ट, मलेरिया काला आजार आर कॉज्ड बाई, तो मलेरिया और काला आजार जो होता है ये किसके द्वारा होता है, ये होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। नेक्स्ट, मिनीमाटा डिजीज इज ए नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग फिश पॉपुलेटेड विथ, तो मिनीमाटा बीमारी जो होता है ये किसके खाने से होता है, अगर पॉल्यूटेड फिश खा लें जिसकी वजह से हम लोग मिनीमाटा डिजीज होता है, तो ये क्या होता है, ये मरकरी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच डिजीज स्प्रेड व्हेन इफेक्टेड पर्सन एक्सक्रीट्स गेट्स मिक्स्ड विथ ड्रिंकिंग वाटर,
तो कौन सा बीमारी, तो ये हो जाएगा कोलेरा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज टाइफॉइड, तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा टाइफॉइड होता है, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और वायरस से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, आप वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। नेक्स्ट, इज़ द रिचेस्ट इन विटामिन सी, कौन रिचेस्ट होता है विटामिन सी में, तो खट्टे वाले जैसे आंवला हो, लेमन, ये सारे क्या है, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट, प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर, फिंगर, नेल्स, हुफ एंड हॉर्न्स, तो प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है, ये कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो ये इसको बोलते हैं कैराटिन, यानी कि फिंगर नेल्स में हमारे हेयर में और हुफ एंड हॉर्न्स में ये होता है कैराटिन। नेक्स्ट है हमारा, इज़ नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा ऐसा है जो कि कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, इस तरह के ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, बात करें कौन कौन कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, उसके बाद कार्टिलेज होता है, बोन, ब्लड, लिम्फ, ये सारे कौन है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ। नेक्स्ट, ऑन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज़ द इमेज फॉर्म्ड, तो कौन से पार्ट पे ह्यूमन आई का इमेज फॉर्म होता है, तो ये हो जाएगा रेटिना। नेक्स्ट है हमारा, विच क्रोमोसोमल्स कम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस इन मैन। ठीक है, कौन सा कम्बिनेशन है जो कि बताता है मेलनेस इन मैन, तो ये हो जाएगा XY कम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जान करके रख लीजिए कि गर्ल्स में जो होता है या फीमेल में जो होता है वो कौन सा कम्बिनेशन होता है, तो वो XX होता है, और मेल्स में जो होता है XY होता है। ठीक है, मेल्स में XY होता है और फीमेल्स में क्या होता है, XX होता है। नेक्स्ट हमारा, विच इज़ करेक्ट पेयर ऑफ इनहेरिटेड क्रोमोसोम्स फॉर द चाइल्ड टू बी ए गर्ल, तो गर्ल चाइल्ड होने के लिए क्या चाहिए, X फ्रॉम फादर एंड X फ्रॉम मदर। ठीक है, क्योंकि गर्ल का जो कम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम्स का वो क्या होता है, XX होता है, तो X का कहाँ का, फादर का X और मदर का X। ठीक है, तो याद रखना है कि मदर में XX होता है और फादर में XY होता है। ठीक है, अगर फादर में से X और मदर में से X मिलता है तब बनता है गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट, विच हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं। नेक्स्ट, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, फंगस से। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो अल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट, द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय, तो मैक्सिमम जो फिक्सेशन होता है सोलर एनर्जी का, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यूज़ जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है ग्रीन प्लांट के द्वारा यूज़ होता है सोलर एनर्जी का। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग एंड वाटर, दिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो किस किस को यूज़ करके ग्रीन लीव्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके तब जा करके क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि प्लांट सेल में ही सिर्फ होता है, तो वो हो जाएगा सेल वॉल। ठीक है, बात करें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। नेक्स्ट, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो ये हो जाएगा फ्लोएम। बात करें वाटर या फिर मिनरल्स की, तो ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ये जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल विच इज़ डिफिशिएंट इन, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो ये क्या कारण हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, प्लांट विच कैन सर्वाइव इन वेरी लेस वाटर आर कोल्ड, तो प्लांट ऐसा प्लांट जो कि बहुत कम वाटर में भी सर्वाइव कर जाएगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज़ेरोफाइट। नेक्स्ट, इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, किसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोफाइट। तो एम्फीबियन क्या होता है, जो प्लांट जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है, ऐसे को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। तो इसमें हो जाएगा प्लांट में कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइट। नेक्स्ट, आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली इक्वेटिक बोथ फ्रेश एंड वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिज्म, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अलगी। ठीक है, नेक्स्ट, इज ए हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड,
तो कौन ऐसा हार्मोन है जो कि अमाउंट ऑफ ब्लड को अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को रेगुलेट करता है ब्लड में, तो ये हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है ब्लड में। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज, तो ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। नेक्स्ट, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर पर 100 ml ऑफ ब्लड इन मैन इज, तो ये हो जाएगा 80 to 100 mg। इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। मिल्क शुगर किसको बोलते हैं, तो लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम लोग को पैर वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं ये किस चीज़ के फॉर्मेशन की वजह से, तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसिड इन एंट स्टिंग, तो जब चूटी काटता है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो येलो कलर जो होता है वो यूरिन का वो किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। विच ऑर्गन एक्सक्रीट वाटर फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीट करता है वाटर फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट, तो ये हो जाएगा किडनी। ठीक है। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो किस तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, तो इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, एड्रेलिन को बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, एड्रेलिन मेडुला सीक्रेट्स एड्रेलिन हार्मोन एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे जो एड्रेलिन है वो क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। नेक्स्ट, तो एड्रेनल ग्लैंड देख सकते हैं कहाँ पे होता है, ठीक है, ये है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। नेक्स्ट, किडनी के जस्ट ऊपर। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, तो ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा। इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा होता है, टेल बोन, विजडम टीथ। ठीक है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गन जो कि हमारे काम के नहीं है। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। और कौन कौन सा होता है, विजडम टीथ, उसके बाद द मसल्स ऑफ ईयर, अपेंडिक्स, द टेल बोन, बॉडी हेयर। ठीक है, सेमीलूनर फोल्ड इन द कॉर्नर ऑफ आई, तो ये सारे क्या हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन है जो किसी काम के नहीं है। ठीक है, लेकिन है हमारे बॉडी में। इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो ये हो जाएगा हमारे दांत। तो दांत का कौन सा पार्ट, एनिमल। नेक्स्ट, द कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। ठीक है, तो कलर आई का जो कलर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है आइरिस पे। नेक्स्ट, हार्ट अटैक अकर्स ड्यू टू, हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट इटसेल्फ। हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसके द्वारा दिया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, खोजा गया था। बात करें कि ब्लड ग्रुप किसके द्वारा ये किया गया था, तो वो लैंड स्टेनर थे। इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कि आरबीसी का कब्र किसको बोलते हैं, तो ये होता है स्प्लेन। ठीक है, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाता है या अगर आरबीसी अगर डैमेज हो गया किसी तरह से, ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, स्प्लेन में होता है। इसी वजह से इसको ग्रेवयार्ड बोला जाता है। आपको याद भी रखना है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज होता है। नेक्स्ट, विच वेन ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू इनटू द हार्ट, तो क्लीन ब्लड की बात करता है तो ये हो जाएगा प्लूमनरी वेन। ठीक है, वेन क्या करता है कि ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर लेकर के आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्लीन ब्लड है, इसलिए हो जाएगा इसके साथ प्लूमनरी वेन। ठीक है, और वेन जो होता है वो क्लीन ब्लड नहीं लाता है, लेकिन यहाँ पे क्लीन लेकर के आ रहा है, इसका मतलब यह हो जाएगा प्लूमनरी वेन। नेक्स्ट, बात करें स्प्लीन की, स्प्लीन होता कहाँ है, तो ये हो जाएगा जस्ट एब्डोमेन के जस्ट ऊपर और बिहाइंड द रिब्स के जस्ट पीछे होता है और इस एब्डोमेन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, स्प्लीन। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच आर नॉन सेल थिक आर कॉल्ड, कौन सा स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मिलियंस रेड ब्लड
cells are present in the healthy human adult man per millimeter cube of blood। ठीक है, तो पर मिलीमीटर क्यूब में कितने आरबीसीज होते हैं, तो ये हो जाएगा 5 to 5.5 मिलियन। नेक्स्ट, इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। ठीक है, कौन से ऑर्गन में कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा लिवर में। नेक्स्ट, ए नॉर्मल ह्यूमन रिस्पायर इन ए मिनट, तो ह्यूमन जो है कितने बार रिस्पायर करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 से 18 बार। नेक्स्ट, द डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू यंग बेबीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। ठीक है, तो डीपीटी जो दिया जाता है वैक्सीन, ये प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से बीमारी, तो ये हो जाएगा डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ओपिंग कफ एंड टेटनस। ठीक है, इस सारी बीमारियों से बचने के लिए दिया जाता है डीपीटी। बेसिली क्लेमेंटी गोरिन वैक्सीन, ठीक है, जिसको बीसीजी बोलते हैं, ये कौन सी बीमारी को बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। नेक्स्ट, लैग जॉ डिसऑर्डर इज द अदर नेम ऑफ द डिजीज, तो लैग जॉ डिसऑर्डर जो होता है ये किसका नाम है, तो ये हो जाएगा टेटनस। नेक्स्ट, द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज विच कम्स फ्रॉम सन कॉजेज। ठीक है, तो हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज आता है तो ये किस चीज़ का कारण होता है, तो ये हो जाएगा स्किन कैंसर का। नेक्स्ट, ए डिजीज कॉज बाय फंगस, तो कौन सा बीमारी होता है जो फंगस के द्वारा तो होता है, तो ये हो जाएगा रिंगवॉर्म होता है। एथलीट्स फूड भी होता है फंगस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो मलेरिया अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो किसके द्वारा होगा, फीमेल एनोफिलीज मस्किटोज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ था मेल एनोफिलीज मस्किटोज, फीमेल एनोफिलीज, तो फीमेल एनोफिलीज मस्किटोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज बाय वायरस, तो कौन सा ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है जो वायरस के द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा मिजल्स। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज होता है मिजल्स, याद रखना है, माने एक पर्सन से दूसरे में फैल सकता है। नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉज बाय सेवियर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो ये इसको बोलते हैं क्वासिकोर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड वे में पूछे जाते थे एसएससी में, रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं एसएससी में। ठीक है, बाय टीसीएस। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।